फ़ोन पर मोहित से बात करने के बाद नवेली को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहित जैसा हैंडसम और इतना अच्छा लड़का उसके लिए दीवाना हो सकता है। नवेली खुशी में गुनगुना रही थी कि तभी उसके पापा अनिल बोले, नवी क्या बात हुई? नवेली इतराते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस यूं ही पापा। तभी नवेली की मम्मी राशि बोली, अरे नवी, अपनी आदत के अनुसार अपना तन मन और धन मत न्यौछावर कर देना, थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना। नवेली झुंझलाते हुए बोली, मम्मी मोहित से आप सबकी पसंद से ही तो शादी कर रही हूँ, अब भी दिक्कत है? राशि साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए बोली, नवी बेटा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। नवेली 22 वर्ष की सुंदर युवती अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। नवेली के मम्मी पापा बहुत ही लिबरल विचारों के हैं। उन्होंने अपनी बेटी पर कभी कोई रोका टोकी नहीं की। नवेली के मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। नवेली के छोटे कपड़ों पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उन्हें नवेली के बॉयफ्रेंड्स पर कोई ऐतराज होता था। नवेली को अपने मम्मी पापा कम फ्रेंड्स ज़्यादा लगते थे। नवेली को एक भरा पूरा परिवार चाहिए था, पर उसकी ज़िंदगी में थी ढेर सारे फ्रीडम और अकेलापन। एक के बाद एक बॉयफ्रेंड्स नवेली की ज़िंदगी में आते गए, मगर हर लड़के को नवेली के विचार बेहद बचकाने और भावुक लगते थे। उसके सभी बॉयफ्रेंड्स नवेली की तरफ आकर्षित थे, मगर प्यार से उन्हें कोई सरोकार न था। आज की युवा पीढ़ी की तरह उनके लिए भी प्यार का मतलब था घूमना फिरना। नवेली की ज़िंदगी में सब कुछ था, पर नहीं था तो बस एक ठहराव। उसी प्यार भरे ठहराव की तलाश में जब नवेली ने 22 वर्ष की उम्र में ही अपने मम्मी पापा से शादी करने की इच्छा जताई तो पहले तो राशि और अनिल ने ध्यान ही नहीं दिया, मगर जब एक रोज़ नवेली ने खुले शब्दों में यह बात कही तो अनिल ने शादी की वेबसाइट पर नवेली का प्रोफाइल डाल दिया था। एक हफ्ते में ही नवेली के प्रोफाइल पर 10 से भी अधिक प्रपोजल आ गए थे। हमेशा की तरह फैसला नवेली के हाथों में था। नवेली सभी प्रोफाइल्स को चेक कर रही थी। कहीं पर हाइट कम थी तो कहीं पर परिवार ही अधूरा था। तभी नवेली की निगाह एक प्रोफाइल पर आकर रुक गई। खिलता हुआ गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, गहरी काली आंखें और बेहद प्यारी सी मुस्कान। नाम था मोहित और वह दिल्ली में रहता था। एनुअल इनकम भी उसकी 70 लाख रुपए के आसपास थी। नवेली ने अपने पापा को मोहित के बारे में बताया और फिर दोनों परिवार ने एक दूसरे के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली। नवेली के पापा की संपन्नता और नवेली का भोलापन मोहित के परिवार को भा गया, तो वहीं मोहित की इनकम, पढ़ाई और उसका भरा पूरा परिवार नवेली को पसंद आ गया था। मोहित के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी छोटी बहन शिप्रा भी थी, मगर मोहित के सभी रिश्तेदार आसपास ही रहते थे। पूरा परिवार एक गुलदस्ते की तरह एक साथ प्यार में बंधा हुआ था। मोहित की बातों से नवेली को लगता शायद उसकी तलाश अब खत्म हो गई है। दोनों की फ़ोन पर घंटों बातें होती थी। मोहित का परिवार जुलाई की एक अलसाई हुई दोपहर में नवेली से मिलने आया। मोहित के पापा नवेली को बेहद सुलझे हुए लगे, तो उसकी मम्मी कल्पना भी उसे बेहद ममतामयी लगी। नवेली ने अपनी मम्मी को कभी अस्त-पस्त नहीं देखा था। वह हमेशा टिप टॉप में रहती थी। वही हाल उसके पापा अनिल का भी था। अक्सर लोग नवेली को उनकी बेटी नहीं, छोटी बहन मानते थे। नवेली ने बेहद सोच समझकर सफ़ेद कुर्ता और प्लाजो पहना था। सफ़ेद जमीन पर लाल और हरे फूल उस कुर्ते के साथ नवेली को भी ताजगी दे रहे थे। अपने सुनहरे घंघराले बाल उसने यूं ही खुले छोड़ दिए थे। चांदी के झुमके, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक, सब कुछ बेहद ही मनोरम प्रतीत हो रहा था। वहीं मोहित नीली शर्ट और काली पैंट में बहुत हैंडसम लग रहा था। मोहित नवेली को अपने काम के बारे में बता रहा था। मोहित कह रहा था, नवेली, मैं चाहता हूँ कि तुम रानियों की तरह रहो। पैसा कमाकर लाने की जिम्मेदारी मेरी है और घर परिवार को मैनेज करना तुम्हारी। नवेली आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम्हें क्या एक हाउसवाइफ चाहिए? मोहित शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बस तुम चाहिए। तुमको मैं एक नए सांचे में ढाल लूँगा। मेरे विचार थोड़े पिताजी जैसे ज़रूर हैं, पर तुम्हें बेहद सिक्योर रखूँगा मैं। नवेली की आंखों में आश्चर्य था। वह कभी भी मोहित जैसे लड़के से नहीं मिली थी। मोहित आगे बोला, मुझे तुम जैसी सभ्य लड़कियां पसंद हैं। मैं उन लड़कियों को नापसंद करता हूँ जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर दूसरे लोगों को आकर्षित करती हैं। नवेली बोली, मोहित, मैं भी तो शॉर्ट पहनती हूँ। मोहित बोला, ठीक है, बाद में भी पहनना, मगर बस मेरे लिए। नवेली को लगा कि मोहित उसको लेकर कितना संजीदा है और लड़कों की तरह नहीं है वो। नवेली को मोहित कुछ अलग सा लगा, मगर इससे पहले वो कुछ और समझ पाती, उसकी और मोहित की मंगनी हो गई। जैसे कि आमतौर पर होता है,
मंगनी के बाद दिन सोना और रात चांदी हो जाती है, मगर मोहित आम लड़कियों की तरह रात दिन फ़ोन नहीं करता था नवेली को। जब भी मोहित फ़ोन करता तो नवेली को दूसरी ही दुनिया में ले जाता। मोहित कुछ बातों में बेहद रिजिड था, इसलिए नवेली चाहकर भी मोहित से अपने अतीत की कोई भी बात नहीं बता पाती थी। मन ही मन नवेली को लगने लगा था कि वो हर स्तर पर मोहित से 19 ही है। रंग रूप आचार व्यवहार हर स्तर पर मोहित उससे अधिक है। मोहित लड़कियों की पवित्रता को लेकर बहुत बातें करता। नवेली को लगता कि वह मोहित से धोखा कर रही है। नवेली ने अपने फ़ोन नंबर को बदल लिया और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। मोहित का प्यार धीरे धीरे नवेली के अंदर सीलम की तरह पनप रहा था। नवेली ने अपने सारे छोटे कपड़े इधर उधर बांट दिए। नवेली को लगने लगा कि मोहित के प्यार में तो वो इतना कर ही सकती है। मोहित अक्सर फ़ोन पर नवेली को बताता था कि कैसे वो उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है ताकि वो लोग यूरोप के लिए हनीमून पर जा पाएं। तुम्हें मैं ज़मीन पर पैर नहीं रखने दूंगा नवेली, पर बस मेरे घर और दिल की रानी बनाकर रहना तुम। नवेली मोहित की ऐसी बातें सुनकर रोमांचित हो उठती। उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई नहीं आया था जो उस पर इतनी रोक टोक करे। फिर भी उसकी बातें नवेली को बहुत अच्छी लगती थीं। नवेली ने एक बार फ़ोन पर कह भी दिया था, मोहित तुम्हारे जितनी रोक टोक तो मेरे अपने पापा ने भी कभी नहीं की। मोहित बोला, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए किसी और के साथ बांट नहीं सकता। नवेली को मोहित का व्यवहार रोमांचित भी करता पर साथ ही साथ डराता भी था। नवेली एक अजीब सी दुविधा में फंस गई। मोहित अच्छा कमाता था, देखने में बेहद अच्छा था, बस उसके विचार कुछ अलग थे। नवेली को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अंदर की दुविधा किसे समझाए। मोहित कभी भी विवाह से पहले नवेली से मिलने नहीं आया। मोहित के शब्दों में अगर पास रहना है तो थोड़ी दूरी भी जरूरी है। अगर सब कुछ जान जाओगी तो शादी का मजा चला जाएगा। मोहित की इन्हीं बातों ने नवेली को एक सूत्र में बांध रखा था। नवेली को यह तो समझ आ गया था कि इस रिश्ते का गणित और रिश्तों से कुछ अलग ही है। नवेली कभी कभी सोचती, क्या वह इस सवाल को सुलझा पाएगी। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया, मगर नवेली को वह लाड़ दुलार नहीं मिला जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी। फेरों के समय मोहित ने वधू पक्ष के देवताओं की पूजा करने को मना कर दिया था। दोनों परिवार में इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी भी हो गई। विदाई के बाद जब नवेली ससुराल पहुंची तो उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। उसने तो सुना था कि ससुराल में नई नवेली दुल्हन को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। करीब आधे घंटे बाद नवेली की सास कमरे में आई और उसके बराबर में आकर बैठ गई। उसके करे को देखकर बोली, पापा के पैसों से सोने के करे लिए हैं और मोहित के पैसे होते तो हार खरीदती। मेरा मोहित थोड़ा स्वभाव का सख्त है, मगर दिल से मोम है। बार बार उसे मैसेज मत करो, जब तक हमारी कुल देवी की पूजा नहीं होगी वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर तेज कदमों से नवेली की सास कमरे से चली गई। नवेली का मुंह अपमान से लाल हो गया था। क्या मोहित अपनी हर बात अपनी माँ के साथ शेयर करता है? तभी मोहित की मौसी आई और खाने की थाली रखते हुए रूखे स्वर में बोली, खाने के बाद ये लहंगा उठाकर रख देना, इतना महंगा लहंगा है, हर साल करवा चौथ पर पहन लेना। फिर वह भी दम से चली गई। नवेली को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा तरीका है नई बहू के स्वागत करने का। हर कोई क्यों उसे सुना रहा है, और मोहित जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, इतने मैसेज करने पर भी वह नहीं आ रहा है। वह कहाँ छिप कर बैठ गया। न मोहित की बहन शिप्रा नवेली के पास आई और न ही मोहित। नवेली के पास मम्मी पापा का फ़ोन आया, पर वह क्या बोलती। ये शादी की जिद भी तो उसकी अपनी ही थी। मोहित पर नवेली इतने अधिक मोहित हो गई थी कि नवेली ने झटपट शादी का निर्णय ले लिया था। हालांकि नवेली की मम्मी ने कहा भी था कि नवी, ये कोई शादी की उम्र नहीं है, मगर वह अपनी जिद पर अड़ गई थी। नवेली पढ़ी लिखी थी और एक पब्लिशिंग हाउस में काम कर रही थी। आगे पढ़ने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए नवेली का प्रोफाइल भिन्न भिन्न मैरिज के साइट्स पर डाल दिया गया था। इस तरह नवेली को यह परिवार मिला था। आज कंगना खोलने की रस्म थी। नवेली ने सी ग्रीन रंग की साड़ी पहनी। मोहित ने बड़े अनमने ढंग से कंगना खोला और फिर उठकर चला गया। रात में जब मोहित नवेली के पास आया तो नवेली शिकायती लहजे में बोली, कल से तुमने मुझे इग्नोर कर दिया है, शादी होते ही तुम तो बदल गए। मोहित गुस्से में बोला, शादी हो गई है ना, अब पूरी उम्र साथ ही तो रहना है।
यह सुनकर नवेली एकाएक हक्की बक्की रह गई। सुबह मुंह दिखाई की रस्म थी। कोई नवेली के बालों की तारीफ करता तो कोई उसकी आंखों की। अभी नवेली इन तारीफों को पचा ही रही थी कि नवेली की सास हंसते हुए बोली, अरे मोहित की दादी तो बोल रही थी कि नवेली की नाक मोटी है। नवेली इतनी भीड़ में कट कर रह गई। रात को नवेली को उम्मीद थी कि शायद मोहित उसे कोई गिफ्ट देगा। वह खुद भी उसके लिए एक महंगी सी घड़ी लाई थी। मोहित ने नवेली से गिफ्ट तो ले लिया और कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, मुझे ये चोचलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। नवेली कुछ नहीं बोली। अगली सुबह मोहित नवेली को बाहों में भरते हुए बोला, ये गिफ्ट तो दूसरे वो मर्द देते हैं जो दब्बू होते हैं, मैं तो तुम्हें अपने बच्चों का तोहफा दूंगा, वह भी एक नहीं पूरे 3। घर हरा भरा सा लगना चाहिए। नवेली इससे पहले कुछ बोलती, मोहित ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, परिवार का निर्णय मैं लूंगा, तुम क्यों दिमाग पर जोर देती हो, तुम तो बस घर का और अपना ख्याल रखो। नवेली को मोहित का ये रवैया पसंद भी था और नापसंद भी। बचपन से नवेली ने अपने पापा को मम्मी से हर छोटी बड़ी बात पर दबते देखा था, इसलिए उसे मोहित का ये रूखापन न जाने क्यों आकर्षित करता था। नवेली को लगता था कि अब उसकी जिंदगी मोहित के प्यार के साए में महफूज है। शाम को नवेली के मम्मी पापा का फोन आया था। नवेली की मम्मी राशि बोली, बेटा हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? नवेली बोली, मम्मी मोहित ने अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है। राशि बोली, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा है होगी। नवेली बोली, अरे मम्मी मैं तो बड़े आराम से हूँ, मैं आपके और पापा द्वारा दिए गए स्पेस से बहुत बोर हो गई थी। राशि ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। अगले दिन मोहित ने नवेली से कहा, नवेली मुझे बिजनेस के सिलसिले में ज़रूरी काम से दुबई जाना होगा। नवेली बोली, मैं भी साथ चलूँगी ना। मोहित कुछ सोचता हुआ बोला, अरे अगर तुम चलोगी तो परिवार के साथ समय कैसे बिताओगी? मौसी मामी बुआ नानी सभी तो यहीं पर हैं, ऐसे में तुम्हें साथ लेकर जाना ठीक रहेगा क्या? नवेली बेचैन होते हुए बोली, हम बिजनेस ट्रिप और हनीमून दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्या? मोहित बोला, नवेली तुम्हें और मुझे हमेशा एक साथ ही तो रहना है, फिर हनीमून पर जाने के लिए इतनी बेचैनी क्यों? यहाँ रुको और सबसे रिश्ते बनाओ ताकि तुम इस परिवार का हिस्सा बन पाओ। तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं, बस मैं और मेरे हस्बैंड। नवेली के चेहरे का रंग उतर गया। वह धीमे से बोली, तुम हर बात पर मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों लाते हो? मोहित प्यार से बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी टेस्ट में फेल हो जाओ। मैं तुम्हें एक सफल पत्नी और बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। यह एक पति के रूप में मेरी जिम्मेदारी भी है। तुम्हें क्या पता होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में से तो रिश्तों से अधिक दोस्ती को महत्व दिया जाता है। उस रात नवेली ने मोहित के सामान की पैकिंग कर दी। ढेर सारी हिदायतें देकर मोहित चला गया। दिन भर नवेली महिलाओं में घिरी रहती, पर रात होते ही उसे मोहित की याद आ जाती। मोहित रात में एक बार ही फ़ोन करता, जहां वो सबसे बात करने के बाद उससे 2 या 3 मिनट बात करके फ़ोन रख देता। नवेली के कुछ बोलने से पहले ही वह बोल देता, ऐसे ही रोमांस बरकरार रहेगा। सारी बातें अभी कर लोगी तो बाद में क्या करोगी? नवेली कुछ बोल नहीं पाती, मगर उसे मोहित की बात समझ नहीं आती थी। मोहित 4 दिन की बोल कर गया था, मगर 1 हफ्ता हो गया। नवेली जब भी पूछती एक ही उत्तर आता कि परिवार के साथ समय बिताओ। पूरे 22 साल अकेली ही तो रही हो। नवेली के सास ससुर और बाकी परिवार उसके साथ ठीक ठाक ही थे, मगर नवेली के सारे शौक मन ही मन में रह गए। कितने शान से वह सभी सहेलियों से कहती थी कि हनीमून के लिए तो यूरोप ट्रिप ही प्लान करेंगे, पर यहाँ वह शादी के 5 दिन बाद से ही अकेली रह रही थी। नवेली को आज पहली बार रसोई में कुछ बनाना था। नवेली को तो बस थोड़ा बहुत ही कुछ बनाना आता था। सास ने कहा, नवी हलवा बना दो। नवेली ने कोशिश की, मगर हलवे में ना मीठा ठीक ठाक था और ना ही वो ठीक से भुना हुआ था। सास ने करवा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे कम से कम हलवा तो सीख लेती अपनी माँ से। शिप्रा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप तो मुझसे भी कम जानती हो रसोई का काम। नवेली बोली, हमारे घर में कुक है ना। तभी सास ने कहा, हमारे घर में तो खाना घर की लक्ष्मी ही बनाती है। नवेली बोली, माँ जी मैं धीरे धीरे सब सीख लूँगी। रात में नवेली की मम्मी राशि का फ़ोन आया और वह शिकायत करते हुए बोली, नवी तुम अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन क्यों नहीं करती? वो लोग मुझे फ़ोन करने लगी हैं। बेटा शादी का मतलब यह तो नहीं कि तुम पुराने रिश्ते तोड़ दो। नवेली झुंझलाते हुए बोली, मम्मी
नई जगह रिश्ते बनाने में थोड़ा समय तो लगता है ना। नवेली फ़ोन रखते हुए सोच रही थी कि उसकी मम्मी परिवार के लिए कभी कुछ नहीं करती। उन्हें तो हमेशा अपने दोस्त, अपनी ज़िंदगी प्यारी लगती है। आज अगर नवेली अपने नए परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो उन्हें इसमें भी दिक्कत है। रात को नवेली ने सबके लिए खाना बनाया। मोहित को कल आना था। नवेली सोच रही थी कि क्या मोहित भी उसे मिस करता होगा। देर रात मोहित आया और आते ही पहले अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया। नवेली प्रतीक्षा करती रही और जब मोहित कमरे में आया तो सो गया। पूरी रात नवेली तकिए को आंसू में भिगोती रही। सुबह जब वह सोकर उठी तो सूरज सिर पर आ गया था। मोहित बिस्तर पर नहीं था। नीचे देखा तो मोहित अपनी मम्मी के साथ चाय पी रहा था। मोहित नवेली को देखकर बोला, तुम्हारे होते हुए मम्मी को काम करना पड़े, यह ठीक नहीं है। नवेली बिना कुछ बोले नहाने चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहित क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है। जब नवेली कुछ बोलती तो मोहित कहता, अरे तुम्हारे साथ तो हमेशा रहूँगा, मगर परिवार के साथ भी तो समय बिताना जरूरी है। जिस प्यार में परिवार नहीं होता वो सीलन की तरह पूरी जिंदगी को खोखला कर देता है। परिवार का प्यार ही तो सीमेंट की तरह हर रिश्ते को मजबूती देता है। एक हफ्ते बाद नवेली को मोहित के साथ दुबई जाना था। वह बेहद खुश थी। जब नवेली पैकिंग कर रही थी तो मोहित बोला, ये शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप सब घर पर ही पहनना। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। नवेली ऐसी बातें सुनकर रोमांचित हो उठती थी। सोचती कितना प्यार करता है मोहित उसको। दुबई जाकर मोहित ने एक घर किराए पर ले लिया। मोहित को घर का खाना पसंद था। मोहित घर के काम नहीं कर सकता, मगर नवेली इसी प्यार के कारण घर के सारे काम करती। कभी तबीयत खराब भी रहती तब भी मोहित से कुछ न कह पाती। मोहित जब चाहे तब नवेली का यूज करता, लेकिन उसे कभी भी नवेली का दुख दर्द नहीं दिखता। नवेली को लगता शायद पति पत्नी के बीच यही प्यार है। नवेली अपने प्यार की दीवार से एक ईंट निकालकर मोहित के प्यार की दीवार को पूरा करती रही, मगर अंदर से वह खोखला होती चली गई थी। मोहित का प्यार सीलन की तरह उसके अंदर पनप रहा था और उसके पूरे वजूद को फफूंदी की तरह गला रहा था। जैसे फफूंदी सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेती है, वैसा ही कार्य मोहित का प्यार नवेली के लिए कर रहा था। आज मोहित ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। नवेली जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मोहित ने चिल्लाकर कहा, नवेली ये टॉप अभी के अभी बदल कर आओ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। मोहित का दोस्त अंकित और उसकी पत्नी अनुकृति भी वहीं थी। मोहित ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया। आंखों में आंसू भरे हुए नवेली चेंज करके सूट पहनकर बाहर आई तो मोहित फिर से बोला, नवेली यह मुंह पर बाहर क्यों बजा रखे हैं? ना जाने क्यों औरतों को सबको रिझाने में क्या मजा आता है। रात में भी मोहित नवेली को कुछ कुछ सुनाता ही रहा। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अच्छी लड़की हो, मगर तुम्हारे परिवार के संस्कार कुछ अलग हैं। नवेली मोहित के प्यार में ऐसी अंधभक्त हो चुकी थी कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था कि मोहित कैसे उसे हर बात में दबा रहा है। सुबह उठकर नवेली ने मोहित की पसंद के पोहे और हलवा बनाया। मोहित ने नवेली को खुशी से चूम लिया। मोहित ने अच्छे से नाश्ता किया और गुनाते हुए काम पर चला गया। एक बार भी मोहित ने यह भी नहीं पूछा कि नवेली ने नाश्ता किया है या नहीं। रात में जब नवेली ने यह बात मोहित से कही तो मोहित बोला, तुम तो क्लेश करती रहती हो। अरे तुम्हारा घर है, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। नवेली से रहा नहीं गया और वह बोल उठी, मोहित तुम्हारी परवरिश कैसी है? बात बात पर दूसरों को नीचे दिखाना, बस अपने बारे में सोचना। मोहित यह सुनते ही आग बबूला हो उठा और गुस्से में तकिए को पटकने लगा। नवेली को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मोहित तकिए को नहीं उसे ही पटक रहा है। नवेली रात भर सोचती रही, क्या सब शादियों में ऐसा ही होता है? क्या उसके परिवार में ही कुछ अलग तरीका है जैसे मोहित कहता है? क्या वाकई में उसके मम्मी पापा की कद्र नहीं करती? क्या उसके परिवार में प्यार की परिभाषा ही गलत है? क्या प्यार में सांस लेने की भी जगह नहीं होती? नवेली बार बार अतीत में झांकने लगी। क्या हर बात पर पापा का मम्मी से सलाह लेना उनका दबूपन दर्शाता है या उनका प्यार दर्शाता है? मम्मी को या उसे कभी भी किसी बात पर न टोकना क्या दर्शाता है? उन्हें बस सलाह देकर फैसला उन पर छोड़ देना, इन सारी बातों में क्या मम्मी पापा के बीच प्यार की मजबूती नहीं झलकती जो उनके प्यार को सीमेंट की तरह मजबूत करता है? क्या मोहित का प्यार बस लेना जानता है? मोहित का प्यार तभी तक नवेली के लिए बरकरार रहता जब तक नवेली मोहित के अनुसार काम करती।
जैसे ही नवेली थोड़ा सा इधर उधर होती, मोहित नवेली को उसकी गलत परवरिश और उसके स्वार्थी होने की दुहाई देना आरंभ कर देता। काफ़ी सोच समझकर नवेली ने खुद को इस सीलन भरे प्यार से छुटकारा लेने का फैसला ले लिया। नवेली ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी मैं घर आ रही हूँ। राशि को नवेली की आवाज़ से समझ में आ गया था कि नवेली खुश नहीं है। राशि ने बस इतना कहा, तुम्हारे ही घर है नवी, जब मर्जी हो तब आ जाओ। नवेली ने पैकिंग आरंभ कर दी। मोहित जब शाम को घर आया तो नवेली को सामान बांधते हुए देखकर बोला, तुम्हारे मम्मी पापा से मुझे यही उम्मीद थी कि वे दोनों तुम्हें ऐसा ही सलाह देंगे। अपनी मर्जी से जा रही हो तो अपनी मर्जी से ही आना। नवेली आंखों में आंसू भरते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरा दर्द समझ नहीं आता मोहित? मुझे रात दिन जलील करते रहते हो। मोहित जोर जोर से रोने लगा। अरे नवी, यह क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें आज़ादी पसंद है? तुम्हारा मन भर गया है मेरे प्यार से। तुम्हें तो डाल डाल पर फुदकने की आदत पड़ गई है। यह सुनते ही नवेली ने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो मोहित, अब बस एक शब्द भी नहीं। तुम्हारे इस सीलन भरे प्यार से मैं अपने वजूद को फफूंदी नहीं बनने दूंगी। मैं तुम्हारे इस खोखले इश्क के ताजमहल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। बाहर अचानक से बादलों को चीरते हुए तेज सूरज की किरणें जगमगा रही थीं। ये किरणें शायद कुछ सालों तक नवेली के वजूद को तपा जरूर सकती हैं, मगर इस सीलन से छुटकारा अवश्य दिलाएंगी। नवेली जल्द ही वापस इंडिया आ गई और अपनी माँ से मोहित से तलाक लेने के बारे में कहा। पत्नी को हमेशा नीचा दिखाने वाले मोहित से छुटकारा दिलाने में नवेली के मम्मी पापा ने उसका साथ दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।